बड़ी खबर आ रही है जहां पर राफेल पर दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर राफेल पर दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और लीक हुए दस्तावेज की वैधता को कोर्ट ने मंजूरी दी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा होंगे दस्तावेज। केंद्र सरकार की दलील को कोर्ट ने खारिज किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर और केंद्र सरकार की दलील को कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया है और सरकार ने लीक दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। यहां पर दस्तावेजों का संज्ञान न लेने की अपील की गई थी। आपको बता दें एक बड़ा झटका यहां पर केंद्र सरकार को लगा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज पर सरकार की अपील को खारिज कर दिया है और जो दस्तावेज कोर्ट में रखे गए हैं वो मान्य है। राफेल मामले पर केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस पर, जहां पर राफेल को दोबारा यहां पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। लीक हुए दस्तावेज की वैधता को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा होंगे ये दस्तावेज। इस वक्त की एक बड़ी खबर नेशनल वॉइस पर। The court has accepted our pleas and rejected the arguments of the government in a, all the judges concurring with the Chief Justice giving one reasoning and Justice Joseph giving another reasoning, complementary reasoning. That the Chief Justice said that by a separate order we will fix a date for hearing the review petitions and they will be heard on merit. और आपको बता दें एक बड़ा झटका यहां पर केंद्र सरकार को लगा है। राफेल मामले पर केंद्र सरकार को एक और यहां पर बड़ा झटका लगा है और राफेल पर दोबारा सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आपको बता दें कि लीक हुए दस्तावेज की वैधता को कोर्ट ने यहां पर मंजूरी दे दी है, जहां पर केंद्र को एक बड़ा झटका लगा है और कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा होंगे ये पूरे दस्तावेज। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं और केंद्र सरकार की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सरकार ने लीक दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है या फिर नहीं। और हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव ओझा एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम जानकारी के लिए। राजीव, पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले आने वाला ये फैसला सियासी नजरिए से कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये कल देखिए पहले चरण का मतदान है और उसके एक दिन पहले ये फैसला आया है और सरकार की मंशा के विपरीत आया है। तो इसका अब तात्कालिक सियासी असर अभी ये पब्लिक डोमेन में मतलब आम जनता तक ये किस तरह पहुंचेगा, लेकिन मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि ये केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। केंद्र सरकार का कहना था कि पुनर्विचार याचिका पर जो दस्तावेज, लीक दस्तावेज जो चोरी करके निकाले गए दस्तावेज पेश किए गए उस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अब हम इस पर सुनवाई करेंगे, इसकी डेट तय करेंगे। तो ये इलेक्शन के जस्ट पहले एक मैसेज तो जा ही रहा है पब्लिक में कि सरकार, अब ये तो आगे इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो दस्तावेज पेश किए गए, देखिए आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील के मामले में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, कहा था कि ये प्रोसेस में उनको कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है और ऐसा कोई प्रत्यक्ष तौर पर कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। इसके बाद पुनर्विचार याचिका जब दायर की गई थी, प्रशांत भूषण और अरुण शौरी और दूसरे याचिकाकर्ता थे, उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया कि देखिए सरकार ने कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को छुपाया है, असली तथ्य ये है और उस पर सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि ये जो दस्तावेज पेश किए गए हैं ये
के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते समय इनको कंसीडर किया जाए या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, हम इसको परखेंगे। सरकार की दलील ये थी कि देखिए ये गोपनीय दस्तावेज है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और आरटीआई के तहत भी हमको इसमें छूट प्राप्त है और अभिव्यक्ति की जो आर्टिकल 19(2) है उसमें भी हम इस तरह के दस्तावेज को ओपन नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ये उजागर हो चुके हैं, मीडिया में आ चुके हैं, तो हम भी इसको परखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है और उसके बाद पुनर्विचार याचिका उसी के अनुसार अपना फैसला करेंगे। जी राजीव, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा भी उन्होंने केंद्र सरकार ने बताया और केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पर विचार करना सही नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि चूंकि ये बाहर आ चुके हैं जी, तो सिर्फ इसलिए कि हम एक कोई मान लीजिए दस्तावेज ओपन होता है, खुलासा हो जाता है और वो सार्वजनिक हो जाता है, तो उस पर सिर्फ इस आधार पे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं ये गोपनीय दस्तावेज है। जब वो ओपन हो गया, वो जो पब्लिक डोमेन में आ गया तो वो गोपनीय नहीं रह गया और हम इसको जरूर परखेंगे कि जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि देखिए जो मूल मुकदमा था या जो सुनवाई हुई थी राफेल मामले डील में गड़बड़ी की, उसमें क्या सरकार ने जो तथ्य रखे थे, जो फैक्ट्स रखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, ऐसा तो नहीं कि ये जो विपक्षी या याचिकाकर्ता जो पेश कर रहे हैं डॉक्यूमेंट उसमें फर्क है और ये फर्क फिर उसको परखा जाएगा कि ये दस्तावेज कितने जेन्युइन है। अभी तो ये कह रहा है ना कि सरकार ने कहा कि देखिए उन्होंने चोरी से फोटोकॉपी ले ली। अब अगर फोटोकॉपी ले ली, अगर वो दस्तावेज वो तथ्य सही है तो उस पर असर पड़ेगा, फिर पुनर्विचार याचिका में फैसला कुछ और भी हो सकता है। और इलेक्शन के पहले इस तरह का संदेश जाना तो सरकार के लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा, माना जा रहा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव ओझा हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ऑनलाइन पर इस तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए थे।